अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैंने आज तक बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि जो होम सिकनेस है, घर वालों की जो तुम्हें याद आती है कॉलेज में रहते रहते एज अ कॉलेज फ्रेशर, वो किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है। होम सिकनेस एक बीमारी नहीं है। लेकिन फिर भी यार शायद से तुम्हें वो वीडियोस किसी भी तरीके से मदद नहीं करते हैं। या तो तुम्हें परमानेंटली कोई सोल्यूशन चाहिए, या तो तुम्हें कोई सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, तुम्हें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें थोड़ी सी सिंपैथी दे दे कि नहीं भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ एक बच्चा बहुत देर पहले कनेक्टेड हुआ था, आज से 3 से 4 महीने पहले उसका मुझे मैसेज आया था। और मेरे पास जब भी कोई एक ऐसा बच्चा आता है ना, जब मुझे लगता है यार कि ये कुछ ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो मैं पर्सनली अपना व्हाट्सअप नंबर उसके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने उस लड़के को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और उसे मतलब वीडियो कॉल पे भी समझाया, ऑडियो ऑडियो कॉल पे भी समझाया कि भाई कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बुरा इस बात का लगता है यार कि ना, जब सब रियलिटी भी बता दो उसके बाद भी किसी तरीके से अगर वो बात तुम्हारे दिमाग में नहीं ना पड़ रही है तो अजीब लगता है। कुछ दिन पहले मेरे को उस बच्चे का फिर से मैसेज आया, और इस बार मैसेज नहीं आया, इस बार एक पूरा चिट्ठा आया। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शायद से यार ये वीडियो एक आखिरी वीडियो होगा होम सिकनेस गाइड के ऊपर, कि मैं आपको पूरी चीज़ बता दूंगा। इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम वो प्रॉब्लम समझते हैं जो उसने मुझे लिख कर भेजी हुई है, ठीक है। तो भैया देखो, बात है मार्च 2023 की, जब मेरे 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मेरे 3 से 4 महीने के हॉलीडे हो गए। फिर उन 3 से 4 महीनों में मैंने अच्छे से सोच लिया कि मुझे अपना करियर आर्ट में बनाना है, और मैंने अपने गांव के पास बहुत से कॉलेज ढूंढे। फिर मुझे पता चला कि उदयपुर में एक कॉलेज है जहां पर आर्ट का कोर्स हो सकता है, और वो कॉलेज मेरे घर से 65 किलोमीटर दूर है, जिस कोर्स का नाम है BFA, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। फिर मैं घर पे ज़िद करने लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी उदयपुर भेजो। मैंने पापा को बोला कि मुझे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही मुझे रूम लेकर दे दो, जिसमें मैं अपने करियर पर वर्क करूँगा। और मैंने और भी सपने थे, और मेरे और भी सपने थे, और वहाँ मैं रूम पे अकेला ही रहूँगा, कोई परेशान नहीं करेगा, ड्राइंग बनाऊँगा और बॉडी बनाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, और कभी गांव वापस नहीं आऊँगा, ये सब। ठीक है। सबसे पहले यार, गांव वापस नहीं आऊँगा, व्हाट वाज दैट। मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। लेकिन पापा ने उस समय तो रूम नहीं दिलवाया, पर जैसे ही अगस्त 2023 में एडमिशन ओपन हुए, तब पापा एक बार अकेले खुद गए कॉलेज देखने की कॉलेज कैसा है। फिर घर आकर बताया सब ही ठीक है, कॉलेज तो एडमिशन करवा देंगे। फिर एडमिशन करवा दिया मेरा। फिर लगभग 10 दिन तो मैं कॉलेज अपने घर से ही गया। पापा देख ले थोड़े दिन जाके, फिर ले लेंगे रूम। पापा ने कहा कि देख ले, फिर ठीक है। फिर 10 दिन बाद मेरे एक बड़े पापा का घर है उदयपुर में, मेरे कॉलेज से थोड़ा ही दूर, 1 से 2 किलोमीटर। वहाँ मैं रहा कुछ दिन, वहाँ से गया थोड़े दिन कॉलेज। फिर कुछ दिन बाद पापा आए उदयपुर, और कॉलेज के पास रूम्स देखे मेरे लिए। हॉस्टल के लिए साफ मना था घर वालों की तरफ से और मेरी तरफ से भी, ठीक है। फिर एक रूम मिला था अच्छा सा, 3,000 रुपये रेंट में मंथली। उसके बाद वो रूम फाइनल किया, और मैं और पापा उस दिन घर चले गए। फिर 2 दिन बाद कॉलेज गया फिर, और उस दिन से मुझे रहना था उदयपुर ही अपने रूम में। ये बात है अगस्त 2023 की। फिर मैं गया रूम पे, और पहले तो जाकर अजीब से लगने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सब अजीब सा क्यों लग रहा है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद निकला रूम से और फिर आया, और रात भर फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखे कि घर से स्टडी के लिए बाहर आया हूँ, घर की याद आ रही है एटसेट्रा। एंड तभी से मैं आपको जानने भी लगा, आपकी होम सिकनेस की वीडियोस देखी, और भी होम सिकनेस के टॉपिक्स देखे। फिर मुझे उस दिन पता चला कि घर वालों की कीमत क्या होती है। पूरी रात रोया। एंड अगले दिन मैं अपने गांव चला गया और मम्मी को सब बता दिया मैंने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मुझे अब वहाँ नहीं रहना अच्छा नहीं लग रहा वहाँ। मम्मी ने समझाया, एक दिन हुआ है, अभी तुझे अभी नया नया ही है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और उसके बाद भी जब मैं वापस गया रूम, फिर से वही सेम फीलिंग एंड बहुत बेकार लगने लग गया। किसी काम में भी मन नहीं लगता था, और मेरा जो ड्राइंग का काम था वो भी नहीं हो पा रहा था। और कुल मिला के मुझे से कुछ नहीं हो रहा था। मम्मी ने पूरा किचन सेट करके दिया था, पर मैंने एक भी बार उस रूम में खाना नहीं बनाया, और बाहर से चिप्स कुरकुरे समोसे एटसेट्रा खा लेता था, और कॉलेज जाने का भी मन नहीं होता था। ऐसे ही करते करते 10 से 15 दिन हो गए मुझे। एंड
फिर मैं फिर से घर चला गया और मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो रहा है वहाँ। फिर मम्मा ने कहा वह वो ठीक है, तेरा मन नहीं लगता तो मत रह, तू घर से ही डेली अप डाउन करना। फिर मैंने कुछ दिन बाद डेली अप डाउन किया, 10 से 15 दिन ऐसे कुछ। फिर और मुझे ऐसा लगता है कि ये रोज़ रोज़ मुझसे भाग दौड़ नहीं हो पाएगी, तो मैंने एक बार फिर रूम लेने का सोचा। ठीक है। और मैंने मम्मी को बोला कि मेरे कॉलेज के दो दोस्त भी रूम लेकर रहते हैं, मैं उनके पास ही कहीं रूम ले आता हूँ, फिर मेरा मन लग जाएगा। फिर ऐसे भी कर दिया, घर वालों ने दोस्तों के पास पास वाला रूम दिला दिया रहने को। फिर वहाँ भी मैं सिर्फ 2 दिन में घर चला गया और फिर से डेली अप डाउन करने लग गया। उसके बाद थोड़े दिन डेली अप डाउन करने के बाद फिर से मुझे लगा कि यार ये सेट नहीं हो रहा है रोज़ रोज़ दौड़ना, और काम भी नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि पूरा दिन कॉलेज में आने जाने में ही निकल जाता है। फिर मैंने एक बार मम्मी को बोला कि मुझे रूम दिलाओ, लेकिन अब की बार मुझे उदयपुर में मेरी मासी और मामा जी उनके पास कहीं रूम दिला दो, तो मैं रह लूँगा, क्योंकि वहाँ तो अपने तो हैं। लेकिन मम्मा और मासी के घर कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर हो जाता, तो बस में डेली आना जाना पड़ता। थोड़े दिन तो मैं वहाँ रह गया, क्योंकि आधी टाइम मैं रूम में मौसी मामा इनके यहाँ ही होता रहता था। कुछ दिन बाद जब मैंने उनके वहाँ जाना थोड़ा कम किया और सोचा कि रूम लेकर बार बार उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो फिर मैं कुछ दिन बाद अपने ही रूम पे रहा और फिर पुराने हालात हो गए। ना खाना, ना नहाना, ना कोई वर्क करना, करियर फोकस ज़ीरो, ड्राइंग पे काम नहीं, रोते रहना। फिर कह दिया वो रूम खाली। ऐसे ही 4 महीने हो गए। एंड यार बड़ा लंबा मैसेज है यार। एंड इस बार मैंने बोला कि मुझे फिर से जहाँ मेरे दोस्त रहते हैं उनके पास वहीं दिला दो रूम। फिर उन्होंने वही किया, दोस्तों का रूम से थोड़ी ही दूर रूम दिला दिया, लेकिन फिर से मेरी वही हालत हो गई, क्योंकि हर जगह जैसे मासी और मामा ये आसपास रहते थे लेकिन रूम में अकेले, और यहाँ भी दोस्त आसपास थे लेकिन रूम में अकेला। फिर रोया, फिर घर गया, डेली अप डाउन किया। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद मैं जहाँ रहता था उसके जस्ट पास जो रूम था वहाँ पहले कोई रहता था, उन्होंने रूम खाली कर दिया। मेरे दोस्तों को बोला कि मेरे पास वाला रूम खाली कर लो, और क्या तुम दोनों आ रहे हो, यहाँ रूम भी अच्छा। और वो मान गए और उन्होंने वहाँ रूम ले लिया। ये बात 10-20 दिन पुरानी ही है। और जब वो आए थे तब मैं अपने गांव था, तो जैसे ही मुझे पता चला कि उन्होंने पुराना रूम खाली कर दिया हुआ है, पूरा यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं फटाफट उधमपुर में आ गया। और आज मैं पिछले 10 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, 3 जनवरी 2024 से आज। और हम जुलाई में खाना सब साथ में बैठते हैं और सोते भी हैं। एंड उन दोनों से एक दोस्त भी ड्राइंग स्टूडेंट है, तो हम साथ साथ में अपना पूरा। लेकिन अब जैसे पहले रूम्स में कुछ ही दिन रुकता था, जैसे कि 2-4 दिन और रोता रहता था, लेकिन यहाँ 10 दिन अच्छे तो गए, मन भी लगा, पर फिर भी पूरे दिन 2-4 दिन बार ख्याल आ ही जाता है कि काश घर चला जाऊं, और क्या मुझे यहाँ घर के काम करने पड़ रहे हैं, खाना बनाओ और कपड़े धो एक्सेट्रा। और ये मैं आज 13 जनवरी को लिख रहा हूँ, क्या मैं करूँ, यहाँ मन तो लगता है पर फिर भी कभी कभी जाने का मन हो रहा है। ये मैसेज लिखते लिखते मुझे रोना आ गया और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया हूँ आज। जाने का मन हो रहा है घर पर, कोई ना दोस्त है तो टाइम तो निकल जाएगा, पूरा दिन ऐसा नहीं रहेगा सैड सैड, मज़े भी आएंगे, लेकिन कभी कभी दिन में सैड हो जाता हूँ घर को लेकर। और फिर जब से पैसे मांगने पड़ते हैं तब और ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। प्लीज़ इसका कोई डिटेल में वीडियो बनाइए, अच्छे से अच्छे स्टेप बाय स्टेप समझा के, चाहे वीडियो 1 घंटे का क्यों ना हो, मैं देखूँगा। प्लीज़ गाइड करो, परमानेंट सोल्यूशन कोई दो कि क्या डेली अप डाउन करूँ यहाँ से, लेकिन फिर घर भी थोड़े दिनों में ऐसा लगता है कि यहाँ रूम पे ही ठीक है। हेल्प मी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम एक डिसीजन लेते हैं ना घर से दूर जाने का, तो वो डिसीजन हमारा होता है, ठीक है। और जब हम ये डिसीजन लेते हैं ना कि मेरे को ये वाली चीज़ करनी है, मेरे को आर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना है, मेरे को यूट्यूब के अंदर अपना करियर बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ कि घर वालों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं अपने आप को कितना दूर देखता हूँ, क्योंकि मैंने सौरभ जोशी को देखा कि वो तो आर्ट्स का चैनल था उसका, फिर उसने वहाँ वहाँ से ग्रो किया, और मैंने अपने आप को इतना दूर देख लिया। तुम अपने दिमाग में आज से 5 से 6 साल के बाद अपने आप को कहाँ पर देख रहे हो, ये तुम्हारे घर वाले नहीं समझ पाएंगे। घर वालों ने तुम्हें सपोर्ट किया यार, तुम्हें कमरा दिलाने के अंदर, वही बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे साथ इतने आगे पीछे चक्कर मारे, तुम्हें यहाँ से वहाँ लेकर गए, ठीक है।
समटाइम्स क्या होता है यार, हम अपनी लाइफ में रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो रियलिटी ये है, एक जैसे एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें सबको पता है कि हमारे माँ बाप ने एक दिन मर जाना है और उसके बाद हमें हमारी लाइफ हमें अकेले ही जीनी है, उनके बिना जीनी है। मैं घर पे फ़ोन करूँगा, ये क्या कहते हैं, बोलूँगा कि मम्मी मेरे लिए खाना बना कर दे दो। एक दिन ऐसा टाइम आएगा मम्मी नहीं होगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस दिन मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा और मेरे पापा शायद से नहीं होंगे, डेथ हो गई होगी दोनों की। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हम सबको पता है कि हम सबके साथ होनी है, लेकिन फिर भी कड़वा सच है, इसलिए हम उसको पीने का घूंट हम पी नहीं पाते हैं। घर से दूर जाना यार, आप ये चीज़ समझो कि आपके घर वाले आपको घर से दूर इसीलिए भेजते हैं कि आप 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ना एक ऐसा इंसान बन सको जो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर बैठने के काबिल बन सके। क्योंकि उन्हें भी पता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कॉलेज में एक बच्चे को भेजा जाता है पढ़ने के लिए, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन घर वालों को ना कहीं पर अंदर ये भी बात पता होती है, स्पेशली बाप को, कि यार अगर हम अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे ना तो ये दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखेगा। क्योंकि शायद से तुम्हारी माँ को उतना ज़्यादा नहीं पता होगा दुनिया के बारे में, क्योंकि वो घर पे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने घर वगैरह का माहौल देखा हुआ होता है। लेकिन तुम्हारे बाप को पता है कि तुम एक लड़के हो और तुम्हें जब बाहर जाओगे ना तो तुम्हें दुनियादारी के बारे में सीखना पड़ेगा। और जो तुम अपने बारे में बुरा फील करते हो ना कि भैया मुझे बुरा फील हो रहा है, कि मेरे को घर वालों की याद आ रही है, करियर पे फोकस नहीं किया जा रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होती हैं, ये हर एक चीज़ मेरे साथ भी होती है। अरे यार बाहर आंटी, मम्मा एक मिनट चुप रहना यार, बाहर मम्मा। यार ये घर घर वाले वीडियोस नहीं बनाने देते हैं यार। मैं ये वाला क्लिप भी डालूंगा ताकि तुम्हें पता चले यार कि यूट्यूब पे रॉ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एडिट वगैरह कट लगा दूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ कि ना यार, होम सिकनेस जो है ना, हमें ऐसी चीज़ लगती है यार कि बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, हमारे साथ ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यार मेरे साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं। सक्षम भैया जो तुम्हारे यूट्यूब पे तुम्हारे लिए वीडियोस बनाते हैं, मेरे साथ भी ये हर एक चीज़ होती है। मुझे क्या करियर की टेंशन नहीं होती है? क्या मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है यार कि मेरे सारे दोस्त हैं तो वो कोई बैंगलोर में जॉब कर रहा है, कोई लड़की है वो बैंगलोर में जॉब कर रही है, कोई दिल्ली के अंदर अभी चला गया जॉब करने के लिए, और मैं घर पे बैठ के क्या कर रहा हूँ? क्या मेरे दिमाग के अंदर वो चीज़ नहीं आती है? प्रॉब्लम ये है यार कि ना आज के टाइम पे, जैसे जब आप मेरे वीडियोस देखते हो ना, या फिर आप किसी और के वीडियोस देखते हो, जैसे किसी ने होम सिकनेस के ऊपर वीडियो बना दिया, तो हमें यार ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को तो घर की याद आती नहीं है, और अगर इसको याद नहीं आती है तो मुझे क्यों आ रही है? क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है? यार मैं अपने आगे पीछे हर एक बच्चे को देखता हूँ, उनको तो घर वालों की याद नहीं आती है, तो मुझे क्यों याद आ रही है? शायद से ना मेरे अंदर कोई गलती है, शायद से मैं ना बच्चा हूँ, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ, मेरे को घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं मर्द हुई नहीं। अगर कहीं ना कहीं पर तुम्हारे बात दिमाग में ना ये बातें आ रही है ना, तो तुम गलत हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम घर से दूर आए हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे अंदर ईगो है। ईगो खुद को सेटिस्फाई करने का, कि मैं सबको बता सकूं कि मैं घर से दूर आया उदयपुर पढ़ने के लिए, और मैं यहाँ पर आर्ट्स की क्लासेस लगा रहा हूँ, अकेले रह रहा हूँ, अकेले किचन में खाना बना रहा हूँ, ये सब वगैरह। और अगर मुझे घर वालों की याद आती है तो मैं घर वालों से अगर बात करूंगा तो घर वाले मुझे वीक समझेंगे। ये जो ईगो है ना तुम्हारे अंदर कि मेरे को अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है, ये सब चीज़ें, जिस दिन तुम ये चीज़ समझ जाओगे ना कि यार घर वालों की याद आना एक एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ है, तुम्हें होम सिकनेस के बारे में पता चल जाएगा कि अभी तक जिस चीज़ों के बारे में तुम सोच रहे थे शायद से ये इतनी बड़ी चीज़ थी ही नहीं। मैं एग्जाम्पल लेकर बात करता हूँ। मेरे पास एक डॉग था, ठीक है, तो वो चला गया जब मेरे से दूर हुआ, तो क्या मेरे को उसकी याद नहीं आती है? चाहे वो कितना भी गलत था कि उसने काट लिया एंड मौके पे, क्या याद नहीं आती है? मैं लास्ट ईयर में, जब मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त भी थे, उन दोस्तों के पास गाड़ियां भी थी जिन गाड़ियों के अंदर हम घूमा करते थे, पैसे भी अकाउंट के अंदर खुले हुआ करते थे, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। 7 जनवरी को मैं कॉलेज गया था, 75% अटेंडेंस पूरी ना होने की वजह से मेरे को 5 महीने के बाद घर जाने का मौका मिला था। सोचो 22 साल का लड़का जो 5 महीने से अपने घर पे नहीं गया हुआ है, जिसके पास वो हर एक चीज़ है जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी वो रात को 3 साढ़े 3 महीने के बाद अपने कमरे में रो रहा है। और रो रहा पता है क्यों है?
और मैं रो रहा पता कैसे था, ज़मीन के ऊपर ऐसे ना गिड़गिड़ा रहा था कि यार शायद से मेरे को घर वालों की याद इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, घर वालों से क्यों नहीं मिल पा रहा हूँ, ज़िंदगी कितनी बेकार हो गई है, घर वालों का खाना नहीं मिल रहा है खाने के लिए, वहाँ पर वो घर वाले एंजॉय कर रहे हैं, अंश के साथ बैठे हुए हैं, मैं क्यों यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो मेरे दिमाग में भी वो सब चीज़ें आती हैं, और मेरे साथ अवंतिक, करुण, आयुष, इन सब के दिमाग में भी ये सब चीज़ें आती थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, बताओ ना मुझे, क्या कर सकते हैं। प्रखर के प्रवचन एक यूट्यूब पे चैनल है, तो वो प्रखर नाम का एक लड़का है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है, मतलब बहुत नॉलेजेबल बंदा है। उस बंदे ने एक बात बोली थी, क्योंकि उसने जो अपनी मास्टर्स है ना, जो 2 साल की डिग्री है, तो वो उसने न्यूयॉर्क से की हुई है, पता नहीं फॉरेन से कहीं से की हुई है। तो उससे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया हम क्या मतलब मैं घर वालों से दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन ना मुझे डर लगता है कि घर वालों से दूर कैसे जाऊँ। तो उसने ये बात बोली कि भैया मेरे को ना, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मानते भी नहीं है कि मैं घर वालों से दूर जाऊं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसने ये बात बोली कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा कि मम्मा पापा मेरे को 2 साल के लिए खुद से दूर जाने दो, ताकि मैं अपनी इस ज़िंदगी को अपने मुताबिक जी सकूं और समझ सकूं। मुझे पता होगा कि आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी है, बिकॉज मैं हर टाइम तुम्हारे पल्लू से बंध कर नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो बाप है, वो जब सुबह दुकान पर जाता है या फिर मजदूरी करने के लिए जाता है या फिर कुछ और काम करने के लिए जाता है, अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं है, ठीक है, तो क्या उसे टेंशन नहीं होती है? क्या उसका मन नहीं करता जब सुबह ठंड होती है तो मैं बिस्तर के अंदर पड़ा रहा हूँ, क्योंकि बाहर मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है? करता है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बाप है, उसे करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो तुम्हारी मम्मा को तुम्हें खाना कहाँ से ला कर देगा। समझ रहे हो? मेरा घर से दूर जाने का डिसीजन मेरा खुद का था। क्यों? क्योंकि ना मेरे अंदर एक जिद हुआ करती थी कि मेरे को घर से दूर जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे सीखना है लाइफ के बारे में। जब मैं शुरुआत में गया था मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना था 6 महीने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था? और मुझे एक बात बताओ ना, मैं क्या कर सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि मैं घर वापस चला जाता। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ आती कि यार लोग और रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद कोई रिश्तेदार तो होता नहीं है जो मेरे मुंह पे आके पूछेगा कि क्या सक्षम तेरे से रहा नहीं गया कॉलेज में। ये चीज़ तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से बात कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ बुरी हो जाती ना कि मैं घर चला जाता और मैं फिर यहाँ पर किसी कॉलेज में मतलब एडमिशन ले लेता। लेकिन फिर मैं यहाँ पर जब आता तो मेरे दिमाग में फिर एक डिसीजन आता, जब मैं बाकी बच्चों की स्टोरीज देखता कि यार वो एक जो दोस्त है मेरा वो चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, वो एक मेरा दोस्त है तो वो जयपुर में पढ़ रहा है, आता दिमाग में ये सब चीज़ें आती। मेरा दोस्त है शर्मा, तो उसके जो मम्मा है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको नहीं भेजते थे घर से बाहर। तो वो जब पहले गया हुआ था ना, तो वो यहीं पर आके अखनूर वाली जगह पे पढ़ने के लिए गया हुआ था, और तब तक मैं बाहर चला गया हुआ था हरियाणा पढ़ने के लिए। तो मैं उसे बोला करता था यार कि तुझे बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तो वो बोला करता था यार कि नहीं घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। एक पॉइंट के बाद यार उसने भी ये चीज़ समझी कि जब वो अखनूर जैसी जगह पे गया ना, तो उसने समझा यार कि शायद से मैं इस जगह पे रहूँगा ना तो मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। देन ही डिसाइडेड कि यार मैं चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ। आज उसको लास्ट ईयर है, 6 महीने रह गए हुए हैं, और जब मैं उसके साथ बात करता हूँ ना, वो बोलता है यार कि शायद से मैंने सबसे अच्छी चीज़ की थी कि मैं घर से दूर चला गया, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस, वो दोस्तों के साथ मज़े, वो मैं शायद से नहीं गेन कर पाता अगर मैं घर के पास रहता। घर से दूर जाओगे पढ़ने के लिए, उसका भी नुकसान है, उसके भी फायदे हैं। घर के पास रहोगे किसी कॉलेज के अंदर, उसके भी नुकसान है, उसके भी फायदे हैं। घर वालों से दूर जाकर किसी कॉलेज में पढ़ोगे, नुकसान ये होगा कि घर वालों की याद आएगी, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मज़े ये आएंगे जो तुम एक्सपीरियंसेस सीखोगे, लड़के लड़कियों के साथ जो तुम रहोगे, सीखोगे, दुनियादारी के बारे में सीखोगे, वो तुम वो चीज़ें घर के पास रहकर नहीं सीख पाओगे। घर के पास अगर किसी कॉलेज में रहते हो तो वहाँ पर नो डाउट कि तुम घर वालों से रोज़ मिल वगैरह सकते हो, ये सब वगैरह चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर फिर ये है कि शायद से तुम्हें उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ना मिले, उतना ज़्यादा कुछ सीखने को ना मिले, क्योंकि अपने घर के पास रहोगे तो तुम्हें वही भाषा, वही बातें, वही गालियाँ, उसी लैंग्वेज में वही चीज़ें सीखी जाएंगी जो तुम पिछले 18 से 19 साल से सीखे जा रहे हो। ये बात याद रखो यार, तुम ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि लाइफ में ना हमारे पास एक ऑप्शन होता है। जैसे कहते हैं ना कि तुम पहले के 10 साल अय्याशी से जी लो, कंफर्टेबल लाइफ जियो, फिर उसके बाद जो तुम्हारे 40-50 साल होंगे फिर तुम रगड़ते रहो। इसका एग्जाम्पल ये है यार कि अगर तुम सही तरीके से नहीं अपने आप को बिल्ड करते हो, तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, तुम्हारे पास कोई स्किल्स वगैरह नहीं है, तो क्या होगा कि तुमने 10 साल तो ऐसे अय्याशी के मार लिया, टाइम पास वगैरह कर लिया, तुमने किसी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की अच्छे तरीके से, तुम्हारे से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो तुमने 10 साल अपने
वेस्ट कर दिए। अब 10 साल के बाद यार तुम्हें ना एक 9 to 5 में काम करना पड़ेगा। क्या गया, तुम्हें काम करना पड़ेगा, वही तुम्हें अपनी मतलब गांड रगड़ानी पड़ेगी, महीने के लिए तुम्हें 25 से 30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे और तुम्हें उसी के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर वो सपने भूल जाओ कि मेरे को BMW लेनी थी या फिर मेरे को फॉर्च्यूनर लेनी थी। फॉर्च्यूनर क्या, कि तुम मतलब ये चीज़ भी भूल जाओ कि भाई मैं I-20 तक भी पहुंचूंगा। समझ रहे हो, फिर वो आई 9 to 5 वाली ज़िंदगी। लेकिन कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि 10 साल तुम मेहनत कर लो और तुम आने वाले जो 40 साल है वो तुम अय्याशी के काट लो। हमें सच पता है, तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है, हमें सच पता है कि हमें वही वाली लाइफ चूज करनी चाहिए जहां पर हम 10 साल में पहले मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और वो तुम्हें बार बार बोलता है नहीं यार आज एक काम करते हैं, आज एक काम करते हैं, रो लेते हैं, चल ठीक है कल क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं ठीक होगा। ये दिमाग इतना चूतिया ना कि तुम्हारा बार बार चूतिया काटे जा रहा है, तुम्हें ये चीज़ बोल रहा है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो तुम डिसीजन लो ना, प्रॉब्लम ये है कि तुम डिसीजन भी नहीं ले रहे हो। एक इंसान होता है ना तो वो मान जाता है कि यार भाई चलो ठीक है कि मैं नहीं हूं ऐसा। तुम डिसीजन भी नहीं ले रहे हो, तुम्हें वीक भी बनना है और तुम्हें स्ट्रांग भी बनना है एक टाइम पे। कैसे पॉसिबल है? या तो तुम ये चीज करो कि हाँ भाई क्लियर कट कर दो कि भाई मैं आर्ट्स वगैरह परस्यू वगैरह करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन यार मेरे से ना मतलब बाकी सब चीजें नहीं होंगी, नहीं रहा जा रहा है। या तो तुम ये चीज कर सकते हो, या तो तुम घर वालों से दूर चले जाओ, मतलब घर वालों के पास चले जाओ और वहां से रह के कुछ भी करो। लेकिन अब तुम घर वालों के पास जा रहे हो, वहां पर तुम्हें डेली ट्रैवल भी नहीं करना है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट यार, होम सिकनेस इज अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। घर वालों की याद आना इट्स अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। तुम 18 साल किसी इंसान के साथ रह रहे हो, माँ बाप के साथ रह रहे हो, और सडनली तुम्हें जाना पड़ रहा है 4 सालों के लिए, तो बुरा तो लगेगा ही। लेकिन इवेंचुअली यार तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये हर किसी के साथ होता है। तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसा इसलिए ज्यादा लग रहा है यार क्योंकि बिकॉज तुम हॉस्टल के अंदर नहीं रह रहे हो। देखो ज्यादा से ज्यादा भाई यही चीज हो सकती है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम्हें इतना ज्यादा वो फोर्स कर रहे हैं ना कि भाई क्या कहते हैं रूम वगैरह दिलवाने के लिए, रूम वगैरह दिलवाने के लिए, और अगर तुम्हें हॉस्टल वगैरह नहीं दिलवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है, तो यार फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम घर से डेली अप डाउन करो। क्योंकि तुम्हें एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। तुम अभी अपने टाइम अभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि यार अगर मैं घर से, अगर तुम्हें सोल्यूशन पता चल रहा है कि यार मैं घर से डेली ट्रैवल अप डाउन करूंगा, लेकिन तुम्हें वहां पर पता चलता है यार कि डेली अप डाउन ट्रैवल करने से हो क्या रहा है कि मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता हूं कि मेरे पास कोई एनर्जी ही नहीं बचती है बाकी और कोई काम करने के लिए। तो जो लिमिट बैरियर है उसको छोटा कर दो ना। तुम अभी बोल रहे हो कि अच्छा मेरे से घर वालों से दूर नहीं रहा जा रहा है तो एक काम करता हूँ डेली ट्रैवल करता हूँ। तो डेली ट्रैवल करने के साथ साथ यार मेरे को किताबें भी अभी पढ़नी है, मेरे को यूट्यूब चैनल भी अभी करना है, 8 घंटे की पेंटिंग भी अभी करनी है। पॉसिबल नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। मैंने ये सब चीज़ करके देखी अपने साथ। मैंने एक ही टाइम पे वीडियो एडिटिंग भी करने की कोशिश की, क्लाइंट्स की भी हैंडल करने की कोशिश की, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की भी कोशिश की, जल्दी उठने की भी कोशिश की, और फिर जिम जाने की भी कोशिश की, नहीं हुआ कुछ भी। क्योंकि मैं एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा ऊंचा रख रहा था ना। जब मेरे को इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ हुआ यार कि हाँ ठीक है यार इतना बड़ा एंट्री बैरियर नहीं होना चाहिए, थोड़ी कम चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए अगर तुमको ये सोल्यूशन दिखता है कि अगर मैं रूम वगैरह में नहीं रह सकता हूँ तो मैं घर वालों को बोलकर डेली अप डाउन करता हूँ, लेकिन मैं अपना बैरियर छोटा रख देता हूँ कि हाँ भाई सिर्फ 6 महीने के लिए आर्ट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। एक ये चीज़ होती है। अपने आप से सच झूठ बोलना बंद करो, अपने आप से और माँ बाप से झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें जब पता है इस चीज़ के बारे में कि जब तुम कमरे में जाते हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, तो अपने माँ बाप से क्यों झूठ बोल रहे हो, फिर उन्हें बार बार बुला रहे हो और फिर उन्हें वो चीज़ें कर रहे हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम ना अपने ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई मैं रह भी सकता हूँ, मैं नहीं भी रह सकता हूँ। मैं अगर तुम्हें यार यही एडवाइस दूं वो ये चीज़ है कि तुम अपने अपने आप को 4 सालों के लिए ऐसे बचा भी लोगे कि अच्छा मैं काम करता हूँ घर वालों के पास रह लेता हूँ, लेकिन 4 सालों के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि अब तो तुम्हें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पापा का बिजनेस नहीं होता, ठीक है, मेरे पापा की दुकानें नहीं होती, तो अगर मेरे पापा कोई मजदूर होते तो मेरे पास क्या ऑप्शन था जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आया। अगर मेरे पापा मजदूर होते तो एज अ लड़का होने के नाते, घर का मर्द होने के नाते मेरे पास क्या वो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं घर पे बैठ के ऐसे वीडियो बना सकता? नहीं थी। मेरे को बाहर जाकर काम करना पड़ता, मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ता, मेरे को दिल्ली जाना पड़ता, मेरे को 9 to 5 में काम करना पड़ता, करना पड़ता।
क्योंकि घर वालों ने तो अपनी ज़िंदगी बना ली, घर वालों ने तो मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बना ली, लेकिन अब मुझे बनानी है ना अपनी ज़िंदगी। किसी के माँ बाप अगर गरीब होते हैं, उनके पास एक्सपेंसेस नहीं होते, तो वहां पर लड़के होने का किरदार तो हमें निभाना पड़ता है ना। मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, तुम्हारी अगर कोई बहन होगी, या फिर मेरी जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहन नहीं है, मम्मी की बात करते हैं। कल को फॉर एग्जांपल मेरे को एक बात होता है, घर के अंदर कोई चोर आ जाता है, ठीक है, घर के अंदर कोई चोर आया और तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा हैं और तुम हो और तुम्हारी मम्मी है और तुम 18 साल के हो। जब चोर आता है तुम्हारे अंदर वो आता है ना एड्रेनलिन, वो जो आता है कि हाँ भाई रश आता है कि नहीं मैं इसको करूंगा, मैं अपने बाप को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बिकॉज तुम केयर करते हो उनकी, क्योंकि तुम केयर करते हो उनकी कि नहीं यार उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले, मैं अपने ऊपर चांटे वगैरह या फिर चाकू वगैरह खा लूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा जाकर, मैं अपनी ऐसे वो बनाऊंगा कि मैं कुछ ऐसा लेकर आऊंगा डंडा वगैरह और उसके सिर पे दरवाजे के पीछे खड़े होकर ऐसा मारूंगा, जैसे हम सोचते हैं ना दिमाग में। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि यार तुम एक लड़का हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे से बड़े तो तुम्हारी मम्मी भी है ना, लेकिन क्या मम्मी जाकर चोर से लड़ेगी? तुम लड़ोगे ना जाकर। तुम रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि नहीं भाई, कि एक ऐसा पॉइंट भी आने वाला है 3-4 साल के बाद जब मेरे पापा जो भी काम करते हैं तो भाई उनकी जगह पे मेरे को भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब जॉब करने के लिए शायद से मेरे को यार बाहर जाना पड़ा होगा, बाहर जाना पड़ेगा, फिर उस टाइम पे किसको जवाब दोगे? फिर उस टाइम पे किसको जवाब दोगे? लाइफ में हर एक इंसान को मौका मिलता है यार कि वो बाहर जाए और अपनी रियलिटी खुद चूज करे, अपनी रियलिटी खुद चूज करे और वो वहां पर जाके हर एक चीज को खुद सरवाइव करे। भाई हम कॉलेज के अंदर बहुत घिसते थे भाई, हम कॉलेज में अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते थे ना, लेकिन कॉलेज में ऐसे ऐसे भी दिन थे जब मेरी लड़ाई हुई थी, जब मुझे कॉलेज के अंदर मार पड़ी थी, जब मैं बुली हुआ था, और साइड बाय साइड के अंदर जब मतलब क्या कहते हैं मन नहीं लगा करता था कॉलेज के अंदर, घर वालों की याद आती थी 75% अटेंडेंस के पीछे। मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है तो मेरे से सलाह लेते हो तो ये मत समझो कि सक्षम भैया रोते ही नहीं है या फिर सक्षम भैया को दुख आता ही नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट करो ना यार, एक्सेप्ट करो कि ठीक है भाई ये लाइफ है मेरी और मेरे को इंप्रूव करने के लिए मेरे को ये चीजें करनी पड़ेंगी, और बुरा लगना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कौन सा इंसान तुमने देखा है यार जो हर दिन खुश रहता है? मुझे एक नाम लाकर दो ना कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी लाइफ के अंदर 100% चीजें अच्छी हैं। ला कर दो मेरे को इंसान, अनटिल एंड अनलेस कि यार तुम कोई वो नहीं हो कि मतलब तुम वो साधु आदमी को उठाकर लेकर आ जाओ जिसने दुनिया के अंदर त्याग त्याग कर दिया हुआ सब कुछ। जिंदगी का नाम ही मोह माया है, तुम्हें इस मोह माया के अंदर फंसना पड़ेगा। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि भाई बस हमारा बच्चा सेटल हो जाए उसके बाद हम कोई टेंशन नहीं लेंगे, बच्चा सेटल हो जाएगा फिर बच्चे की शादी की टेंशन हो जाएगी, शादी की टेंशन खत्म हुई तो फिर बच्चे की टेंशन हो जाएगी, फिर यार अच्छा अगर हम दादा दादी बन गए हुए हैं अब हमें इसके बाद क्या करना है यार कि इसका बच्चा ना सही तरीके से बड़ा हो जाए, फिर हमारे घर वालों की मोह माया की टेंशन बढ़ जाएगी। तुम हो तो तुम्हें अभी लग रहा है कि यार अच्छा 10th क्लियर कर ली, 12th के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, 12th जब क्लियर की तो फिर लगता है कॉलेज सब कुछ ठीक हो जाएगा, कॉलेज जब सब कुछ किया फिर नौकरी की टेंशन पड़ जाती है, नौकरी सही नहीं मिल रही होती है फिर टेंशन हो जाती है नौकरी कैसे ले, नौकरी मिलती है तो नौकरी अच्छी नहीं होती है, नौकरी अच्छी नहीं होती है तो फिर सोचते हो यार कि कोई अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, फिर तुम्हें अच्छी लड़की नहीं मिलती है, फिर तुम बोलते हो कि यार मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब मेरे को इसी के लिए जो भी है वो वगैरह करना है, पैसे कम होते हैं क्योंकि नौकरी अच्छी नहीं है तो तुम सर्वाइवल मोड में आ जाते हो, फिर अपनी ख्वाहिशों को कम करना शुरू कर देते हो, और इसी तरीके से एक दिन तुम मर जाते हो और तुम्हें यार ये चीज़ रियलाइज होती है कि शायद से अगर मैंने कुछ और स्टेप ले लिया होता जो मुझे रिस्की लग रहा था थोड़ा, मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती। इस जिंदगी के इल्यूजन में रहना बंद करो कि तुम्हारा हर दिन अच्छा होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका हर एक दिन अच्छा है। जिंदगी में आए हो तो दुख सहना पड़ेगा, हर दिन में कोई ना कोई ऐसा थॉट जरूर आएगा जो तुम्हारे दिमाग की माँ बहन कर देगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को समझाना पड़ेगा इस चीज में कि हाँ यार ये लाइफ है और लाइफ के अंदर यही होता है, मेरे साथ यही होगा, मेरा अगर एक अच्छा दिन होगा तो मेरा बुरा दिन भी आएगा। ये चीज समझनी पड़ेगी तुम्हें। तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन में तुम्हें घर वालों की याद भी नहीं आए, करियर भी बन जाए, पैसा भी आ जाए, यूट्यूबर भी बन जाऊं, ड्राइंग भी हो जाऊं, घर ट्रैवल भी ना करना पड़े, इस कमरे के अंदर सारे मेरे को परफेक्ट दोस्त भी आ जाएं, जो दोस्त ऐसे आए कि वो मेरे साथ रहें लेकिन मेरा टाइम वेस्ट ना करें, मेरे साथ रहकर कमरे के अंदर बस चुपचाप रहें, मेरा टाइम वेस्ट ना करें, मैं उनके साथ जब बात करने की कोशिश करूं तो वो मेरे साथ बात कर ले, लेकिन जब मेरा काम करने का टाइम आए तो वो चुपचाप रहें। परफेक्ट लाइफ बनाने के चक्कर में ना अपना प्रेजेंट खराब मत करो, जो है उसको वैसे ही स्पेंड करो, जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो।
अपने से नीचे देखो यार, अपने से नीचे लोगों को देखो कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तुम्हें कमरा मिल रहा है सरवाइव करने के लिए, कुछ लोगों के पास कमरे भी नहीं है। जब मैं बैंगलोर गया था क्या तो मेरे को दिक्कतें नहीं आई थी? मैं तो 22 साल का हूं, मेरे को दिक्कतें नहीं आई क्या? 6 महीने के बाद मेरे को जुलाई में जब दिल्ली जाना है काम करने के लिए, जो मैंने सोचा हुआ है, क्या दिक्कतें नहीं आएंगी? क्या रोना नहीं आएगा? लाइफ परफेक्ट नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अपने दिमाग में यूट्यूबर्स को देखकर, इस सोशल मीडिया पे कि हर एक इंसान 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, ऐसे वीडियोस बना रहा है, किसी के पास परफेक्ट स्टूडियो है, किसी के पास ये है, किसी के पास वो है। ये चीज समझना बंद कर दो कि भाई वो सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा ऊपर है और उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है। मर्द की जिंदगी में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दुख होता ही होता है। लड़की की जिंदगी, लड़की की बात करते हैं, लड़की की जिंदगी में यार ये दुख होता है यार कि अगर अच्छा कोई बॉयफ्रेंड बनाया तो वो बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है। अगर लड़कियों को और दिक्कतें होती हैं, लड़के वगैरह छेड़ रहे हैं, जीना हराम कर देते हैं, लड़कियों के अंदर कंपैरिजन स्टेट बड़ा आ जाता है यार कि दोस्त अच्छी नहीं मिल रही हैं, समझ रहे हो? लड़कों के अंदर 100 तरीके की और दिक्कतें आ जाती हैं। किसकी जिंदगी अच्छी है? तुम अपनी माँ की जिंदगी देखो, मैं अपनी माँ की जिंदगी देखता हूँ, मैं नहीं बोलता परफेक्ट है, मैं नहीं बोलता परफेक्ट है। मैं अपने पापा की जिंदगी देखता हूं, मैं नहीं बोलता यार परफेक्ट है। दुख है जिंदगी के अंदर, हर एक इंसान को दुख है। मैं अगर आज रिलेशनशिप के अंदर रह रहा हूं, मेरे को रिलेशनशिप का दुख है कि यार परफेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा हूं तो यार ये दुख है कि यार 2 लाख रुपए नहीं कमा रहा हूं। यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूं, ये दुख है यार कि व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं। दुख है ना भाई, हर जगह पे प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ना कि हाँ भाई ठीक है, जो भी है वैसा ठीक है। मेरा बाप नहीं है अमीर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं रहता हूं भाई बटोर जैसी जगह पे, छोटी जैसी जगह पे रहता हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो तुम ये सब चीजें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? मुझे फोन चाहिए बड़े, मेरे को लैपटॉप चाहिए तभी जाकर मैं काम करूंगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। ये सब जिंदगी के इल्यूजन है, जो भ्रम है जिसके अंदर तुम, इल्यूजन जो जिंदगी है ना, जो तुम्हें इसके अंदर घुसा के रख रही है, और कुछ भी नहीं है। तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें 10 मिनट की मोटिवेशन आएगी और तुम 10 मिनट के बाद सोचोगे कि आया हाँ यार सक्षम भैया ने सच बोला, लेकिन 3 दिन के बाद तुम्हें फिर से घर वालों की याद आएगी, फिर क्या करोगे? ये चीज समझो कि घर वालों की याद आना बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हें उनकी याद आएगी, लेकिन जब याद आती है उसके बाद तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर है यार, कि क्या मैं रोना चाहता हूं या फिर मैं काम करना चाहता हूं, या फिर मैं घर वापस भागना चाहता हूं। ये सब तुम्हारे ऊपर डिसीजन। घर वालों ने अपनी जिंदगी बना ली है, ये बात याद रखना। घर वालों ने अपनी जिंदगी बना ली है। तुम्हारे बाप की शादी तुम्हारी मां से हो गई है। तुम्हारे बाप ने अपनी पूरी जिंदगी काट ली, चाहे तंगी के अंदर काटी, चाहे कम पैसों के अंदर काटी, चाहे जिस मर्जी चीज के अंदर काटी। तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी काट ली हुई है। आने वाले सालों में कुछ वो मर भी जाएंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। और अगर तुमने यही रंडी रोने करते रहे ना कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी परफेक्ट क्यों नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं होगा भाई कुछ भी। एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम्हें रियलाइजेशन हिट होगी यार कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, मेरे पास वक्त नहीं रहा हुआ है, इसलिए अब मेरे को शायद से जिंदगी के अंदर वो वाला ऑप्शन लेना पड़े जो मेजोरिटी ऑफ द लोग लेते हैं, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द लोग खुश नहीं है। टाइम है, टाइम संभाल लो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। नहीं बना पा रहे हो तो चुपचाप करके घर वापस चले जाओ, रोते रहो। और जो मैं चीजें आज बोल रहा हूं ना कि तुम्हारे साथ एक बुरा वक्त आएगा, वो 4-5 साल के बाद खुद आएगा, तब तुम खुद बोलोगे कि अब मेरी लाइफ खराब हो गई। ये मैं तेरे को तुमको बोल सकता हूं, जो भी चीज है। एक और फैक्टर यार यहां पर यह आ सकता है कि भाई तुम अपने आप को इंडल्ज ही नहीं कर रहे हो बाकी सब चीजों के अंदर। तुम्हारे, आई नो यार कमरे के अंदर रहना मुश्किल होता है, पीजी के अंदर रहना मुश्किल होता है, बट इसके लिए यार तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है हॉस्टल दिलाने के, तुम क्या कर सकते हो? लास्ट में यार यही चीज़ आती है कि तुम अपने आप को जिम वगैरह में डालो, शाम को खेलने वगैरह के लिए जाया करो। जितना ज़्यादा अपने आप को एक कमरे के अंदर आइसोलेट करके रखोगे ना, मैं 24 घंटे इस कमरे के अंदर रहूँ, मेरे को भी घुटन होगी, इसलिए मैं शाम को जाता हूँ बाहर चक्कर मारने के लिए अपने दोस्त के साथ। अब वो 2-3 दिन के बाद वो जा रहा है अपने कॉलेज वापस, तो मैं जिम चला जाया करूँगा। अपने, इससे ज़्यादा क्लैरिटी मैं नहीं दे सकता। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। यही है कि भाई सीखना पड़ेगा। लाइफ अगर इतनी आसान होती, अगर यूट्यूबर बनना इतना आसान होता, तो क्या हर कोई अभी तक वीडियो नहीं डाल रहा होता?
अगर ऑनलाइन पैसा कमाना आसान होता तो क्या हर कोई नहीं कमा रहा होता? अगर ध्रुव राठी जैसा बनना, रणवीर अलाबादिया जैसा बनना, या फिर वो क्या कहते हैं जो एंड्रू टेट, इन सब के जैसा बनना आसान होता तो क्या दुनिया के अंदर एक ही एंड्रू टेट होता, एक ही रणवीर अलाबादिया होता? हमें लगता है कि लाइफ आसान है, नहीं है। कभी किसी ने अवेयरनेस नहीं ना दी तुमको, सब किसी ने बोला कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। कोई बड़ा भाई नहीं ना था तुम्हारा, या फिर जो तुम्हारी मतलब गांड बजा सके और तुमको बोल सके कि भोसड़ी के ऐसा है ज़िंदगी, ज़िंदगी बहुत चूतिया है और यहाँ पर कोई तुम्हारा सगा नहीं है, तुम्हें अपना ठीक करना पड़ेगा सब कुछ। समझ रहे हो? ये बात याद रखना यार, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ही ठीक करनी पड़ेगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सुनने को मिला हुआ हो, समझने का मौका मिला हुआ हो। Till then, I'll see you all in the next video. Saksham Mahajan this side. Peace. And remember, it's not over until we win.